दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू विज़िट उदयपुर। वहाँ पे जाने के लिए कितने दिन इनफ होंगे, कौन कौन सी जगह हैं घूमने की और हम कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। तो उदयपुर जाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप बाय प्लेन जा सकते हो क्योंकि उदयपुर में एयरपोर्ट भी है। नंबर 2, आप बाय ट्रेन जा सकते हो क्योंकि उदयपुर में रेलवे स्टेशन भी है। एंड नंबर 3, आप उदयपुर बाय बस या वोल्वो भी जा सकते हो। तो सबसे कन्वीनियंट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम किस तरीके से है। बाकी नंबर 1 की हम बात करते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से जाओगे तो वहाँ पे आप जहाँ से भी जा रहे हो, लाइक दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, जहाँ से भी आप अपनी फ़्लाइट बुक करना। आप उदयपुर एयरपोर्ट पे जब पहुँच जाओगे तो वहाँ से करीबन 1 घंटे का रास्ता है उदयपुर बस स्टैंड का, मेन सिटी का। तो वहाँ से आपको कैब बुक करनी पड़ेगी। तो कैब के जो चार्जेस रहते हैं वो रहते हैं 1000 के करीब। वहाँ पे ओला उबर की कोई सर्विस नहीं है, आपको वहाँ से टैक्सी बुक करनी पड़ेगी और वो आपसे 1000 के अराउंड ही चार्ज करते हैं। बाकी सेकेंड ऑप्शन जो है वो ये है कि आप वहाँ से बस ले सकते हो। वहाँ से बहुत लोकल बसेस चलती हैं, रोडवेज़ वहाँ से चलती हैं, तो आप उनमें ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ से आप बस स्टैंड जा सकते हो, जो कि चार्ज करती है 30 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशन की। अगर हम बाय ट्रेन जा रहे हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम स्टेशन उतरें और स्टेशन से जो बस स्टैंड का रास्ता है वो है सिर्फ 500 मीटर वॉकिंग है। वहाँ पे 2 बस स्टैंड हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। जो रियल 1 बस स्टैंड है, मैं उसका जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसकी आप लोकेशन लगाना स्टेशन से और आप वहाँ तक चले जाना। अब मैं बार बार बस स्टैंड क्यों बोल रही हूँ कि बस स्टैंड ही जाना है, एयरपोर्ट से भी और रेलवे स्टेशन से भी। उसके पीछे रीज़न ये है कि बस स्टैंड पे आपको स्कूटी रेंट पे मिलती है। बस स्टैंड पे स्कूटी, बाइक और जो भी आपको रेंट पे वहाँ पे घूमने के लिए चीज़ें चाहिए ट्रैवल के लिए, वो चीज़ें वहीं से मिलेंगी। और दूसरा, बस स्टैंड पे होटल्स भी हैं। बाकी होटल्स का ऐसे है कि आप बस स्टैंड पे ले सकते हो। अदरवाइज़ आप एक चीज़ कर सकते हो कि बस स्टैंड से अगर आपके पास लगेज कम है और बच्चे नहीं हैं तो आप वहाँ बस स्टैंड से स्कूटी रेंट पे लो, जैसे हमने किया था कि हम पहले ही ट्रेन से गए थे। ट्रेन से उतर के हम लोग बस स्टैंड तक बाय वॉक गए हैं। वॉक करके वहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पिया, तब तक मनमीत ने वहाँ से स्कूटी रेंट पे ले ली थी। हम लोगों के साथ लगेज कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिट्ठू बैग से, तो हमने वहाँ से रेंट करके अपना स्कूटी में पेट्रोल डलवाया वहीं से और हम लोग वहाँ से होटल चले गए। होटल का ये है कि होटल के 2 तरीके से ऑप्शंस है कि या तो आप बस स्टैंड पे स्टे करो, अदरवाइज़ आप कर सकते हो स्टे लेक पिचोला के पास, जगदीश टेम्पल के पास। वहाँ पे बहुत सारे लाइन से बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे कि मैंने मेवाड़ हवेली पे प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप उस पर स्टे कर सकते हो। उसके आसपास लाइन से बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। मैं उनकी सबका कंपैरिजन वीडियो भी एक बनाऊंगी। आप वो वीडियो देखोगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ स्टे करना चाहिए। बाकी वहाँ पे सारे होटल्स में रूफटॉप है, तो आप शाम को कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। और रूफटॉप, वहाँ के सबके रूफटॉप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से लेक पिचोला का। तो आप लेक पिचोला का नाइट व्यू भी इंजॉय कर सकते हो वहाँ से। और होटल के जो प्राइजेज हैं वो भी ठीक ठाक है, मतलब 2-2.5 हज़ार की रेंज में आप लोगों को होटल्स वहाँ मिलते हैं। बट हाँ, अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो तो वो जो प्राइस है वो 3000 अबव चले जाते हैं। वो हमेशा ऑफ सीजन ऑन सीजन हर जगह रहता ही है, जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, जो भी घूमने वाली जगह होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हम वहाँ पे कितने दिन चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग उदयपुर घूमने के लिए हम लोगों को 3 दिन चाहिए, और अगर हमें बहुत आराम से घूमना है तो हम लोगों को 4 दिन चाहिए। ठीक है। अब वो 3 दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी जगह इंक्लूड करी हैं। ऑलमोस्ट पूरा उदयपुर आप 3 दिन में घूम सकते हो, फुल उदयपुर। उसके आसपास जो हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं, मतलब रायता हिल्स, सारी बाहुबली हिल्स, सारी सब कुछ मिला के आप लोग 3 दिन में घूम सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप 4 दिन लेके चलो, क्योंकि वही चीज़ कि बच्चे होंगे तो आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, बुजुर्ग होंगे तो भी आप लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स का ही देखना पड़ता है कि वो थक ना जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1 हम बात करते हैं। अगर आप जिस दिन आए हो तो आप सबसे पहले जहाँ से भी आए हो, बाय प्लेन आए हो, बाय ट्रेन आए हो, बाय बस आए हो, सबसे पहले आप मॉर्निंग में जैसे वहाँ पे आए, वहाँ से आपने रेंट लिया, मतलब रेंट पे अपना स्कूटी लिया। उसके बाद आप होटल में चले गए। होटल में जाके आप फ्रेशन अप होके घूमने के लिए निकल गए। तो फर्स्ट डे पे मैं आप लोगों को जो प्लान बता रही हूँ कि फर्स्ट डे पे आपको सबसे पहले घूमना है पिचोला लेक, दूध तलाई। जो बिल्कुल पिचोला लेक और दूध तलाई में कोई डिफरेंस नहीं है। दूध तलाई क्या है, वहाँ पे वाइट कलर के थोड़े से जगह है, एक घुमुंद टाइप बना हुआ है, उसको ही दूध तलाई बोलते हैं। मतलब हम लोग भी स्टार्टिंग में जब गए थे तो बड़ा कंफ्यूज थे कि दूध तलाई कहाँ है, वहीं पे चक्कर काट रहे थे कि मैप पे वहीं दिखा रहा है, वो कोई जगह नहीं थी। तो इट्स नॉर्मल एक जगह, जैसे फोटोशूट के लिए वाइट कलर का कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ फोटो करवा सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप पिचोला लेक घूमोगे, उसके बाद दूध तलाई देखोगे वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से आप रोप वे लेके करनी माता के मंदिर चले जाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही माता रानी के दर्शन कर लिए, क्योंकि वहाँ पे रोप वे का वेटिंग भी होता है। तो आप रोपवे से गए, रोपवे से वापस आ जाओगे, जिसकी टिकट 200 के आसपास है, आने जाने दोनों की।
और बाय वॉक भी आप वहाँ जा सकते हो, पर बाय वॉक वहाँ पे टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे आपके लग जाते हैं। रोपवे से आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद अगर आपको पिचोला लेक में बोटिंग करनी है तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वहाँ से दिन में सिटी पैलेस देख सकते हो, और उसके बाद आप जगदीश टेम्पल दोपहर में मतलब 1 बजे के आसपास आप जगदीश टेम्पल के दर्शन करो, एंड उसके बाद आप जाओ फतेहगढ़ सागर लेक। फतेहगढ़ सागर लेक पे सनसेट बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आप फतेहगढ़ सागर लेक पे सनसेट देखो, और वहाँ पे ही एक साई सागर कैफ़े है जो कि बहुत अच्छा है। उसकी लोकेशन भी, जो मैं जगह आपको बता रही हूँ, सबकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो साई सागर कैफ़े जाना, वहाँ पे बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी मिलती है, पास्ता मिलता है, चाउमीन, मतलब फास्ट फूड बहुत अच्छा है, और लेक के बिल्कुल किनारे है। तो आप वहाँ से अपना फूड इंजॉय करिए, स्नैक्स एंड ऑल, और वहाँ पे सनसेट देखिए एंड बोटिंग करिए। तो वहाँ पे भी सारी बोटिंग्स होती हैं, और बोटिंग से मैं आपको ये बोलूँगी कि पिचोला लेक पे हम लोगों को सबके साथ वाली फेरी लेनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मल फेरी, जिसका 250 प्राइस है, और जिसका टाइमिंग भी 20 से 30 मिनट है। और फतेहगढ़ सागर लेक पे आपको जेट स्की टाइप जो आपकी राइड्स हैं वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत 2 मिनट की होती है, लेकिन मज़ा आता है, बहुत फास्ट होती है, और आप पूरा घूम के आ सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि फतेहगढ़ सागर लेक पे आप सिंगल वाली लो, और पिचोला लेक पे आप सब लोगों के साथ, वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं, तो एक अच्छा लगता है बाकी लोगों से भी कनेक्ट करके, क्योंकि वो भी कहीं नई जगह से आए होंगे, सब लोग एक साथ सुनते हैं उस चीज़ को। तो फतेहगढ़ सागर लेक पे सनसेट देखने के बाद हम लोग जाएंगे बागोड़ की हवेली, जो कि जगदीश टेम्पल के पास में है, और वहीं पे हमारा होटल भी होगा। तो बागोड़ की हवेली में शाम को 7 बजे शो होता है, डांस शो होता है। तो वहाँ पे हम 6 बजे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे साइड में पूरा प्रॉपर पिचोला लेक है, वहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हो। उसके बाद आप सीधा अंदर आ जाइए बागोड़ की हवेली में टिकट लेके। बागोड़ की हवेली में आप लोग आराम से फ़ोन से फ़ोटोज़ खींच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैमरा है और आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसके अलग से 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको 100 रुपीज़ की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वहाँ की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपये से कम की है। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है प्राइस। उसके बाद हम वहाँ से वो शो देखने के बाद हम लोग अपना होटल पे रूफ टॉप पे कैंडल लाइट डिनर करेंगे, और उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे एज़ यूजुअल। फिर सेकंड डे का जो आइटनरी रहेगा वो ये रहेगा कि सेकंड डे में हम लोग जाएंगे दूर की चीज़ें घूमने, जैसे कि बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स क्या है, वहाँ से 20 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम मॉर्निंग में वहाँ से निकल लेंगे कि 5:30 बजे के आसपास निकल लेना चाहिए होटल से, ताकि हम मॉर्निंग का ही व्यू बाहुबली हिल्स पे देख सकें, मतलब सनराइज़ बेसिकली अगर आपको देखना है तो थोड़ा और जल्दी निकलना पड़ेगा। तो हम बाहुबली हिल्स जाएंगे, जिसके रास्ते में छोटी लेक आती है वो आप देख सकते हो, फिर बड़ी लेक आती है वो आप देख सकते हो। फिर बाहुबली हिल्स देखने के बाद हम वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फ्री हो जाएंगे। फिर हम वापस आएंगे सज्जनगंज पैलेस की तरफ। रास्ते में लंच आप कहीं से भी कर सकते हो। बेसिकली बाहुबली हिल से जब आप वापस आते हो तो आप वापस उदयपुर आके लंच करो, जैसे कि अमंतराज है बहुत अच्छा, जहाँ पे बहुत अच्छा लंच मिलता है। आप ये कर सकते हो कि बाहुबली हिल्स देखने के बाद आप मॉर्निंग में बेशक हल्का ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ बाहुबली हिल्स के लिए, और वहाँ से आने के बाद आप आराम से लंच करो अमंतराज में, और उसके बाद आप वापस निकलो सज्जनगंज पैलेस के लिए। सज्जनगंज पैलेस में भी हाफ डे लगता है। अगर मतलब आप बाहुबली हिल्स विजिट करोगे तो आपका हाफ डे लगेगा, और हाफ डे लगता है सज्जनगंज पैलेस में, क्योंकि सज्जनगंज पैलेस में एक तो सज्जनगंज पैलेस है देखने का, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोनों के लिए क्या है कि आप पैलेस, दोनों का गेट साइड में ही है, लेकिन पहले आपको पैलेस जाना पड़ेगा, और वहाँ से वापस आने के बाद आपको फिर से जू के लिए जाना पड़ेगा। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में आप बाहुबली हिल्स जाओ, सेकेंड हाफ में आप सज्जनगंज पैलेस जाओ। तो पैलेस की जो टिकट है वो है 130 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर पैलेस घूमने के बाद आप, और वहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप वहाँ बाय स्कूटी जाओगे तो आपको 30 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, और आप बाय वॉक जाओगे तो बहुत लंबा है, मतलब 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो बाय वॉक तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, क्योंकि हिल्स है, पूरा घूमना पड़ता है ऊपर, तो काफ़ी ऊपर जाके हमें पैलेस दिखता है। तो हम लोग बाय स्कूटी गए थे, तो स्कूटी के 30 रुपीज़ चार्जेस हैं, और अगर आप बाय कार जाओगे तो उसके आई थिंक 150 या 200 रुपये चार्जेस हैं। तो इसलिए स्कूटी बेस्ट है वहाँ पे, मतलब स्कूटी कन्वीनियंट भी रहता है, ट्रैफिक में नहीं फंसते, और सस्ता भी पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद आप वहाँ से वापस आने के बाद आप जू जाओगे। जू की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। जू की टिकट 15 या 20 रुपीज़ है। तो आप जू की टिकट लेके आप लोग जू के लिए अंदर चले जाओगे, तो वहाँ पे भी आपका टाइम लग जाता है। फिर वहाँ से आप जब तक फ्री होगे तब तक आपका मतलब 5-6 बज जाते हैं। उसके बाद वापस आप मतलब 5-6 बजे के बाद ना मोस्टली चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो आप वापस आके जगदीश टेम्पल विजिट कर सकते हो सेकेंड डे में फिर से आगे, अगर आपका मर्जी है। या फिर आप वापस से आते हो फतेहगढ़ सागर लेक चले जाओ फिर से शाम का व्यू देखने के लिए।
फिर आती है थर्ड डे की आइटनरी। तो थर्ड डे में मेरा ये मानना है कि बहुत लोग ना वहाँ रायता हिल्स नहीं जाते हैं, मतलब वहाँ पे अरावली हिल्स हैं बेसिकली, तो लोगों को वहाँ ज़्यादा पता नहीं है और मैंने वहाँ पे विजिट किया था। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो तो आप रायता हिल्स ज़रूर जाओ। मतलब वहाँ देखने का कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ता, व्यू और वो सब चीज़ें, मतलब नज़ारे जो हैं बेसिकली वही चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए। जैसे हिल स्टेशन में बेसिकली डेस्टिनेशन कुछ नहीं होती, जो वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वही सब कुछ होता है। तो लाइक दिस। तो रायता हिल्स में ये है कि आप मॉर्निंग में प्लान करो। और रायता हिल्स की एक चीज़ और है कि वहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत आपको एक जगह देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ आप धूप में वहाँ एंजॉय नहीं कर सकते। वहाँ पे आप या तो बारिश का मौसम हो या फिर आप बिल्कुल मॉर्निंग में जाओ या फिर बिल्कुल मतलब 4 बजे के आसपास जाओ, ठीक है, मतलब 4 बजे चलो। मैं बहुत लेट इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ रास्ते में आपको कुछ भी कन्वीनियंट, मतलब कुछ भी वहाँ रास्ते में नहीं मिलेगा। आपकी स्कूटी ख़राब होगी तो आपको घसीट के लानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब सेफ्टी तो है, पर ये है कि सेफ्टी की तरह वहाँ कुछ है भी नहीं रास्ते में। मतलब 30 किलोमीटर दूर है वो उदयपुर से, रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और नॉर्मल बीच में 1-2 गांव आते हैं और बहुत ऐसे गांव की जहाँ बच्चों को चप्पल पहननी नहीं आती है, उन लोगों के पास कुछ, मतलब आप बहुत एक ऐसा एरिया देखोगे राजस्थान का जो मतलब हम दिल्ली वालों लोगों ने तो बेसिकली मतलब कभी ऐसा देखा नहीं होता, ऐसी जगह देखी नहीं होती। मतलब बहुत अभी भी वो लोग बहुत पीछे हैं, मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना कि कभी हमारे मतलब 3 पीढ़ियों बैक वो लोग वैसे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब बहुत पुराने नॉर्मल, उनके पास कोई शॉप नहीं है, कोई रास्ते में आपको पानी वानी की शॉप नहीं मिलेगी, एक दुकान मुश्किल से मिल सकती है पानी वानी के लिए। अदरवाइज़ अगर आप रायता हिल्स जा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप, जैसे हम लोग गए थे मॉर्निंग में गए थे तो सेफ टाइम था कि कुछ हो भी जाए तो हम शाम तक वापस आ सकते हैं, तो इसलिए मैं शाम का सजेस्ट आपको इसलिए नहीं कर रही। लेकिन हाँ, शाम के टाइम टूरिस्ट मिल जाते हैं, सुबह तो टूरिस्ट भी नहीं मिलते हैं आपको रास्ते में, तो आप रायता हिल्स जा सकते हो। और थर्ड डे में रायता हिल्स से वापस आके जैसे 11-12 बजे तक वही आप फ्री हो जाओ, उसके बाद आप वहाँ से सहेलियों की बाड़ी जा सकते हो जो कि अमंत्रास के बिल्कुल पास है। वो आप सेकंड डे में भी घूम सकते थे जब आप अमंत्रास आए थे लंच में, अगर आपके पास टाइम है बीच में फटाफट से निकाल के। वरना थर्ड डे के लिए मैंने इसलिए रखा हुआ है कि आप आराम से घूमो। तो थर्ड डे में आप रायता हिल्स गए, फिर आप सहेलियों की बाड़ी गए और उसके बाद आप चले जाओ भारतीय लोक कला मंडल, जो कि शाम को जल्दी बंद हो जाता है 4:30-5 बजे के आसपास। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको पपेट शो दिखेगा जो कि बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद पपेट शो देखने के बाद बाहर ना राजस्थानी शॉप्स हैं जहाँ से पर्टिकुलर आप शॉपिंग कर सकते हो, लाइक वहाँ से राजस्थानी थीम की स्कर्ट्स और वहाँ के दुपट्टे वो सब चीज़ें बाय कर सकते हो। बेसिकली जो राजस्थानी कल्चर है वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। भारतीय लोक कला मंडल देखने के बाद हम लोग जा सकते हैं कार म्यूजियम, और कार म्यूजियम के सामने ही गाइज एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, पंजाबी थाली एंड राजस्थानी थाली बहुत अच्छी मिलती है, तो आप उसको विजिट कर सकते हो और वहाँ पे खाना खा सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे रोज़ गार्डन है, आप उसको विजिट कर सकते हो। और उसके बाद शाम पे आप डिनर कर सकते हो नटराज पे, जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग मिलती है खाने के लिए। बेसिकली हम लोगों ने भी मतलब जब हम लोगों को थाली खानी थी, लेकिन थाली के लिए वहाँ पे 1.5 घंटे की वेटिंग थी, तो हम उससे ऊपर वाले रेस्टोरेंट पे गए थे। उनका ऐसा है कि सेकंड फ्लोर पे सिर्फ थाली मिलती है एंड थर्ड एंड फर्स्ट फ्लोर पे आपको नॉर्मल मेन्यू जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो थाली के लिए तो बेसिकली वहाँ इतना ज़्यादा वेटिंग होता है कि अगर आपके अंदर 2 घंटे का पेशेंस है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल खाना वहाँ पे खा सकते हो ऑर्डर करके। बट हाँ, वहाँ का फूड बहुत टेस्टी है, लाइक अमंत्रास। मतलब मैं दोनों को बराबर ही, मैं किसी को एक ऊपर या ज़्यादा नहीं बोल सकती, दोनों का प्रॉपर बहुत अच्छा खाना है, तो आप वहाँ पे डिनर कर सकते हो। तो मैंने इसमें आपको 3 जगह खाने की बता दी हैं और जो मैंने ट्राई की थी मोस्टली, अदरवाइज़ मैंने स्ट्रीट फूड ही खाया है और घूमने के सारे प्लेसेस बता दिए हैं। और आइटनरी मैंने जो बताई है वो 3 दिन की बताई है। अगर आपको लगे कि इसमें आपको कुछ मिस हो जाए तो आप 4 डे लेके चल सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बीच में बारिश आ जाए किसी दिन तो फिर आपका एक दिन ख़राब हो गया, क्योंकि बारिश में आप इतनी ज़्यादा जगह नहीं घूम पाओगे, तो हमेशा 4 दिन आप लेके चल सकते हो। बाकी अब बात करते हैं हम बजट की। तो बजट इस तरीके से है, आने जाने का मैं नहीं बता रही क्योंकि वो सबका अपना अपना है, कौन ट्रेन से आएगा, कौन प्लेन से आएगा, कैसे आएगा, लेकिन वहाँ आने के बाद आपके कितने चार्जेस लगेंगे। अगर आप 3 दिन के लिए आ रहे हो तो 3 दिन की जो स्कूटी आपको रेंट पे मिलेगी वो 350 रुपये रेंट पे मिलती है, तो ये लगा लो 1100 रुपये आपके स्कूटी के हो जाते हैं। उसके बाद 3 दिन अगर आप घूमोगे तो 400 रुपये का पेट्रोल आपके लिए इनफ है, तो 1100 प्लस 400 1500 आपके ये हो गया ट्रैवलिंग का जो इधर उधर का सारा। और 3 दिन अगर आप स्टे कर रहे हो तो 2500 एक कमरे के हम लगा के चलेंगे, तो 7500 प्लस में 1500, तो 9000 हमारा ये हो गया टोटल। उसके बाद फूड इट्स अप टू यू, आप कितना खाते हो, कितना फूडी हो। बट हाँ, एक नॉर्मल बंदा वहाँ पे आराम से एक दिन 500 रुपये में निकाल सकता है और 2 लोग जो हैं 1000 में पर डे, तो 3000 ये लगा लो, तो आप 11 या 12,000 में आराम से वो ट्रिप करके आ सकते हो।
शॉपिंग वॉपिंग करके, मतलब ये लगा लो आप पूरे 3 दिन का ट्रिप 15,000 में वहाँ पे, मतलब बिना आने जाने की टिकट बहुत अच्छे से लग्जरी तरीके से इंजॉय कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड येस, कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द टेक्स्ट। और सेकंड, कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और जगह को लेकर तो बताना मुझे, आई विल ट्राई कि मैं वहाँ घूमने जाऊँ और आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी माउंट आबू की। थैंक यू, बाय बाय गाइज।